21 जुलाई का दिन भारतीय राजनीति के लिए गत 11 वर्षों में एक मिसाल बनता दिखाई दे रहा है। यह पहला मौका है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। कारण कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक पंडित, विचारकों और राजनेताओं के लिए एक सवाल खड़ा हो गया है। क्या संघ द्वारा 75 साल के ऊपर दिए गए बयान, डॉक्टर मोहन भागवत ने नागपुर में एक बयान दिया था कि 75 साल वाली आयु में जब साल उड़ा दी जाती है तो उस साल की प्रतिष्ठा रखते हुए हमें किनारे हो जाना चाहिए। ये कहीं यही मामला नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन इसके साथ यह भी हुआ कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिस प्रकार राज्यसभा में खड़े होकर बयान दिया, कहा, उससे कहीं जगदीप धनखड़ जी आहत तो नहीं हो गए हैं। एक कहावत है कि जाट जब नाराज होता है तो वो एक किनारे आ जाता है। यह राजनीति सामने आई है, इसके पीछे कई कारण है। जहां तक जगदीप धनखड़ जी की राजनीतिक प्रतिबद्धता की बात की जाए तो उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता लगातार बदलती रही। 1989 में जब वो राजनीति में कदम रखा, लोकसभा चुनाव जीता, जनता दल की ओर से वो सांसद बने। उसके बाद जब जनता दल का दो फांक हुआ, बंटवारा हुआ, तो वो चंद्रशेखर सिंह के साथ आ गए। चंद्रशेखर सिंह सरकार में वह दिसंबर से जून तक, 91 जून तक संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे। उसके बाद उनकी विचारधाराएं फिर बदली और वो कांग्रेस में शामिल हो गए। 1993 से 98 तक राजस्थान विधानसभा के सदस्य रहे, पर बदलने की आदत, विचारधाराओं से समन्वय न बैठ पाना, या क्या वजह है कि पद की लालसा रही जगदीप धनखड़ जी को, उपराष्ट्रपति महोदय को, कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद वो बंगाल के राज्यपाल रहे 2019 से 22 तक। 2022 के बाद 21 जुलाई 2025 तक उपराष्ट्रपति पद संभाला और लगातार न्यायपालिका पर आक्षेप करते रहे, संसद को सर्वोच्च बताते रहे। कई मौकों पर उन्होंने जो कहा कि संसद की सर्वोच्चता बताई, जबकि भारतीय संविधान के अनुसार संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका यह तीनों एक स्तर पर कार्य करती हैं। लेकिन इंटरप्रिटेशन, जगदीप धनखड़ जी के इंटरप्रिटेशन किसके गले उतरे, किसके नहीं उतरे, लेकिन उनने जब इस्तीफा दिया है तो एक सवाल खड़ा हो गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक मतभेद गहरा रहे हैं या संघ के बीच में मतभेद गहरा रहे हैं? ये सोचने वाला सवाल आम जनता के लिए भी है, राजनीतिक पंडितों के लिए भी है, विचारकों के लिए भी है, और भारतीय जनता पार्टी का जो अधना सा कार्यकर्ता है वह भी सोच रहा है कि ऊपर खाने भाजपा में चल क्या रहा है।